सो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मुकुंद कुमार मिश्र और आज हम आपके सामने लेकर आए हैं लेक्चर नंबर 5। बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 5 यानी सेट थ्योरी में हम लोग एंट्री किए हुए थे और हम आपको पढ़ा रहे थे बेसिक मैथ में सेट थ्योरी पर चले जा चुके थे। अब हम बात करने वाले थे बेटा सबसेट के बारे में ना। तो देखते हैं हम लोग फटाफट जरा सा सबसेट के बारे में। व्हाट इज द सबसेट ना, सबसेट क्या होता है। तो सबसेट से स्टार्ट करेंगे और धीरे धीरे करके हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो देखिएगा क्या बोला गया, सबसेट जो होता है वो सबसेट हो गया, प्रॉपर सबसेट हो गया, सुपर सेट हो गया, या फिर आपके पास यूनियन इंटरसेक्शन। ये जो भी चीज़ें हैं वो हमेशा दो सेट के ऊपर ही मतलब इम्प्लीमेंट होते हैं। अगर जब तक हमारे पास दो सेट नहीं रहेगा तो हम कैसे बताएंगे कौन किसका सबसेट है और कौन किसका सबसेट नहीं है। मतलब अगर मुझे कंपेरिजन करनी है तो कम से कम दो लोगों की ज़रूरत होता है कंपेयर करने के लिए, कम से कम दो ऑब्जेक्ट्स की ज़रूरत होता है। तो इस तरीके से सब्जेक्ट्स एक जो सबसेट है ना, एक जो सबसेट जो सिंबल होता है एक तरीके से कंपेरिजन का सिंबल होता है। ठीक है, किसी भी चीज़ को कंपेयर करना है ना। तो ये बताता क्या है वो समझाता हूँ। ठीक है, तो सबसेट क्या बताया कि लेट ए एंड बी बी टू सेट्स है ना। देन ए इज सेट टू बी subset of B, A is said to be subset of B, ठीक है ना। if every element of A is an elements of B, A का हर एक जो भी एलिमेंट्स हैं वो B का एलिमेंट हो जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ए बी का सबसेट होता है ना। ठीक है, इट इज डिनोटेड बाई इट इज रिटन एज, लिख दीजिए है ना। इट इज रिटन एज देखिएगा ना, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं है ना। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, आगे की बात कर लेते हैं थोड़ा सा है ना। देखिए नेक्स्ट सर क्या होते हैं मतलब होने वाला है ना। तो एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको ज़्यादा बेटर समझ में आ जाएगा। अगर हमें कोई चीज़ समझ में नहीं आता है तो एग्जाम्पल लेना ज़रूरी है ना। तो एग्जाम्पल से देखते हैं, हमने बोल दिया कि सर ए बराबर 1, 2, 3 ले लिया और हमने क्या बोल दिया बी बराबर 1, 2, 3, 4 है ना। ये है, मैंने क्या बोला देखो, ए के पास 1 है तो बी के पास भी है, ए के पास 2 है तो बी के पास भी है, ए के पास 3 है तो बी के पास भी है। मतलब ए का हर एलिमेंट किसके पास है, बी के पास है। मतलब क्या हो गया सर, ए इज ए सबसेट ऑफ बी हो गया, ए इज ए सबसेट ऑफ बी बिकॉज एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर, अगर हमने आपसे ये बोल दिया भाई साहब ए बराबर, फिर से एग्जाम्पल ले लिया, ए कितना ले लिया, ए के बगैर जगह देखिएगा AEIOU है ना। ये बोल दिया, हमने बोल दिया आपके पास कि B बराबर कितना है, देखो ABEI, ठीक है, ABEIO है ना, D और U कितना आपके पास U हमने बोल दिया। देख लो जरा सा, क्या यहाँ पर A B का सबसेट है। ठीक है, तो अगर A B का सबसेट होगा तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज एन एलिमेंट ऑफ B होना चाहिए, ये मस्ट होना चाहिए ना। तो देखिए ए के पास मेरे पास ए है तो ए बी में भी है, ए के पास ई है तो बी में भी है, ए के पास आई है तो बी में भी है, ए के पास ओ है तो बी में भी है, और ए के पास यू है तो बी में भी है। मतलब सर ए का हर एलिमेंट किसके पास है, बी के पास है, मतलब ए इज सबसेट ऑफ बी है। एक चीज़ और समझा दो यहीं पे ना, क्या बी के हर एक एलिमेंट ए में है क्या, बी के पास 4 है बट ए के पास है नहीं है। इसका मतलब सर कि बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ ए, मैंने बी ए का सबसेट नहीं है वैसा है ना। यहीं पे देखिए नेक्स्ट, हम आपसे बता दें कि यहाँ पर भी जो है बी जो है ए का सबसेट नहीं है, बी ए का सबसेट नहीं है। अगला देखिएगा, अगर हमने बोल दिया एग्जांपल में, मैं एक्स के बारे में मैंने बोल दिया कितना, देखो तो ए बी और मैंने बोल दिया सी, और मैंने वाई बराबर को क्या बोल दिया, मैंने वाई बराबर मैंने बोल दिया यहाँ पे कितना, देखिए तो बी सी और कितना फर्स्ट था ए। अब देखिए ए एक्स के अंदर ए है तो y के अंदर भी है, x के अंदर b है तो y के अंदर भी है, x के अंदर c है तो y के अंदर भी है। मतलब सर x के हर एक एलिमेंट किसके पास है, y के पास है।
इवन यहाँ पर ये भी है कि y का हर एक एलिमेंट a के पास भी है। देख लीजिए, y के अंदर a है तो इसके पास भी है, y के अंदर b है तो इसके पास भी है, y के अंदर c है तो x के पास भी है। मतलब सर यहाँ तो दोनों हो गया, x भी y का क्या हो गया आपके पास, सबसेट हो गया, और साथ साथ एक चीज़ और हो गया क्या, कि जो y है ना, y भी क्या हो गया, x का सबसेट हो गया, y भी x का क्या हो गया भाई साहब, सबसेट हो गया ना। इन बातों पर फोकस करना है आपको, है ना। चलिए ठीक है, तो अब इसके आगे और भी एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, है ना। नेक्स्ट अब हम अगर बात कर लें इसके आगे तो देखिएगा सर, अब अगर आप बात कर लेते हो नेक्स्ट अगले एग्जाम्पल की बात कर ले कि x बराबर, ठीक है ना, x बराबर कितना हो गया हमारे पास, समझिएगा। x बराबर मैंने बोल दिया क्या, इस तरीके से बोल दिया है ना। देखिए 1, 2, 3, 4 जो भी है, 3, 4 है ना, ये मैंने बोल दिया। अब मैंने y बराबर क्या बोल दिया आपके पास, नेचुरल नंबर। y बराबर क्या बोल दिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, तो आप मुझे बताइएगा x के अंदर 1, 2, 3, 4 है, y के पास सारे नेचुरल नंबर है, तो क्या x के सारे एलिमेंट्स y के पास आएंगे या नहीं आएंगे, आएंगे ना। मतलब क्या हुआ सर, एवरी एलिमेंट ऑफ x इज एन एलिमेंट ऑफ y, ठीक है। देयरफॉर x इज ए सबसेट ऑफ y, x इज ए सबसेट ऑफ y, x इज ए सबसेट ऑफ क्या बेटा, y, है ना। नेक्स्ट अगले एग्जांपल की बात करना। अब देखिए नेक्स्ट भाई साहब बहुत ही मजेदार चीज़ आ रहा है। मैंने बोला p बराबर, मैंने p बराबर बोल दिया पास q यानी सेट ऑफ रेशनल नंबर, ठीक है ना। एंड आपके पास मैंने क्या बोल दिया, q बराबर रियल नंबर, q बराबर क्या, रियल नंबर। आप देखिएगा एक सेट p है, एक सेट p है जिसके पास सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर है, एक सेट q है जिसके पास हमारे पास क्या है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर है। क्या सारे के सारे जो रेशनल नंबर होते हैं वो रियल नंबर नहीं होते हैं, यानी एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर, एवरी रेशनल नंबर इज ए रियल नंबर। सर इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि सर जो p है, p जे सबसेट ऑफ क्या हो गया भाई साहब, हमारे पास q हो गया, p जे सबसेट ऑफ q हो गया। बात समझ में आ गया होगा आपको, है ना। इस तरीके से आप देख लेंगे। अच्छा यहाँ पर जो एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो देख लीजिएगा, दो चीज़ ना, ठीक है। मैथमेटिकली, ठीक है, इन मैथमेटिकली ठीक है, मैं आपको इस पर बार बार मतलब इस पर मैं फोकस करूंगा आपको। इन मैथमेटिकली का मतलब जो आपके पास जो लिखने जा रहा हूँ इसमें, ठीक है, उसमें समझिएगा। आप क्या करते हैं कि कभी भी हमें सबसेट के बारे में जानकारी प्राप्त करना होता है तो हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल सीधा ले लेते हैं। एग्जाम्पल बेटा हर चीज़ का सोल्यूशन नहीं है, कभी कभी चीज़ें आपको प्रूफ करने के लिए जब होगा, ठीक है, तो एग्जाम्पल से वो प्रूफ नहीं होंगे। ऐसा नहीं कि अब किसी भी चीज़ को प्रूफ करने के लिए एग्जाम्पल देना जरूरी है। मैं बता दूं कि अगर मुझे कोई भी चीज़ अगर ट्रू है, अगर मुझे प्रूफ करना है कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, तो मुझे कोई ना कोई एक लॉजिक होना चाहिए जिसके कारण एक मतलब क्या होना चाहिए, प्रूफ देना पड़ेगा। समझ गया आप। लेकिन अगर आपको एक प्रूफ करना है कि ए बी का सबसेट नहीं है, ठीक है, तब आपको अगर आपने एक एग्जाम्पल दे दिया तो ये चीज़ सफिशेंट है। मतलब अगर कोई चीज़ सही साबित करना है, ठीक है, अगर मतलब कोई चीज़ मुझे ट्रू दिखाना है कि ये चीज़ ट्रू है, तो उसके लिए पूरा प्रोसेस के साथ आपके पास क्या होना चाहिए, एक थ्योरेटिकल प्रूफ होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर कोई चीज़ गलत साबित करना है ना, तो उसके लिए एक एग्जाम्पल काफ़ी है हमारे पास, ठीक है। चलिए देखिएगा, तो इन मैथमेटिक्स में क्या होता है कि देखिए, तो इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, इफ़ ए इज ए सबसेट ऑफ बी, अगर कभी भी आपको ये है कि दिया हुआ रहेगा कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी ना, तो आपको यूज क्या करना देखिएगा, देन x बिलोंग्स टू a, ठीक है, दिस इम्प्लाई दैट x बिलोंग्स टू क्या पास b, आपको इसको यूज करना पड़ेगा। इन मैथमेटिक्स में हमारे पास यही चीज़ है कि अगर a b का सबसेट रहेगा, अगर a b का सबसेट रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर x का कोई भी अगर आप एलिमेंट लेते हैं, अगर x का कोई भी एलिमेंट लेंगे तो एलिमेंट अपने आप किस में चला जाएगा, b में चला जाएगा। यानी कहाँ चला जाएगा, b में। मतलब सर इन केस आगे आने वाले फ्यूचर में अगर मुझे मान लीजिए कि मुझे ये प्रूफ करना पड़ जाए कि a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, अगर मुझे ये प्रूफ करना पड़ जाए कि a इंटरसेक्शन b इज ए सबसेट ऑफ a यूनियन b, तो क्या करेंगे आप सर, इसमें से एलिमेंट लेके चलेंगे, x इंटरसेक्शन b से लेके चलेंगे, और नाउ वी हैव टू प्रूव दैट कि x, ठीक है, x बिलोंग्स टू क्या पास a यूनियन b। मतलब सर हम इसमें से एलिमेंट लेकर चलेंगे x, और अगर मैं दिखा दिया कि वही एलिमेंट अगर इसमें आ गया, वही एलिमेंट अगर इसमें आ गया, तो हम लोग क्या बोल देंगे कि ठीक है भाई साहब, अगर हमारे पास एलिमेंट इसमें से लेके चला था, इसमें आ गया, इसका मतलब ये हुआ कि a इंटरसेक्शन b का हर एलिमेंट किस में पास चला जा रहा है, a यूनियन b में। क्यों? क्योंकि हमने जो x उठाया है वो एक एनी आर्बिट्री एलिमेंट है, एनी आर्बिट्री एलिमेंट।
एनी आर्बिट्री का मतलब, ये एलिमेंट का मतलब कि ए इंटरसेक्शन बी में अगर मेरे पास जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, उसमें से कोई भी एक एलिमेंट को उठा लिया गया है, कोई भी एक एलिमेंट को उठाकर चेक कर लिया गया है, मतलब एनी आर्बिट्री एलिमेंट फ्रॉम ए इंटरसेक्शन बी। बात समझ गया ना आप? तो इनकेस आगे कभी भी प्रूफ करना हो कि अगर ये सेट इस सेट का सबसेट है, तो आपको लेना पड़ेगा इस सेट से एक एलिमेंट लेना पड़ेगा आर्बिट्री, और दिखाना पड़ेगा कि ये जो एलिमेंट है ये उस सेट में भी होगा। अगर ऐसा होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि सर मतलब दिस सेट इज ए सबसेट ऑफ दिस सेट। ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक नोट पॉइंट जो जरूरी है, नोट पॉइंट। अभी आपने एक चीज़ देखा था, यहाँ पे क्या देखा था समझिएगा ना। अभी आपने यहाँ पर एक चीज़ देखा था भाई साहब, देखिए थे क्या कि अभी थोड़ा देर पहले मैंने एक एग्जाम्पल लिया था, याद करिए आपको। ऐसा एग्जाम्पल था कि ए बी और क्या बेटा सी था, ठीक है, और वाई जो था इस तरीके से था। देखिए तो बी सी और कितना था, ए था, बी सी और ए था। समझ गया ना बात को? अब देखिए तो यहाँ पे इसके पास ए है तो इसके पास भी ए है, इसके पास बी है तो इसके पास बी है, इसके पास सी है तो इसके पास सी है। इसका मतलब एक्स बराबर क्या है, वाई है। एक्स बराबर क्या होता है, वाई। मतलब दोनों सेट बराबर है भाई साहब, दोनों सेट क्या है, बराबर है, दोनों सेट क्या है, बराबर है। समझ ना? इसका मतलब क्या हो गया कि सर अगर हमारे पास, और हमने क्या लिख दिया कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई लिखा था, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई लिखा था, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई लिखा था। समझिएगा बात को, एक्स इज ए सबसेट ऑफ वाई लिखा था। ठीक है ना? इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स, क्योंकि वाई भी एक्स के बराबर ही था, वाई एक्स के बराबर था। तो एक्स इज ए सबसेट ऑफ एक्स का मतलब क्या हो गया कि सर एवरी सेट इज ए सबसेट इटसेल्फ, मतलब हर सेट खुद का सबसेट होता है ना? तो वही नोट पॉइंट में क्या आपके पास देख लीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है एवरी सेट, क्या लिख देंगे आप, एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ, सबसेट इटसेल्फ, एवरी सेट इज अ सबसेट इटसेल्फ। याद रखिएगा इस बात को ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ लिख देगा कि दैट इज, ठीक है ना, ए इज ए सबसेट ऑफ ए, इज ए सबसेट ऑफ ए ना। अच्छा, नोट पॉइंट एक और है, नोट पॉइंट 2। जैसे फाई के बारे में मैंने देखा था, फाई क्या था, नल सेट था। याद करिए, नल सेट मैंने प्रीवियस लेक्चर में बता रखा है आपको, नल सेट था। नल सेट क्या था कि वो एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो। नल सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं हो भाई साहब, है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सर नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका मतलब क्या हो गया कि सर फाई इज अ सबसेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये भी आपके पास याद रखिएगा ना। मतलब फाई जो होगा, दुनिया का ऐसा कोई सेट नहीं है जिसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि फाई के अंदर कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब बाकी कोई भी एलिमेंट होगा, कोई भी सेट होगा तो उसके अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होगा। इसका मतलब फाई मतलब हर सेट के अंदर में चला जाएगा, है ना। तो ये आपके पास हो गया ना, तो फटाफट इसको नोट कीजिएगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं जरा हम लोग। अब मैं आपको बता दूं, इसके बाद प्रॉपर सबसेट की बात आता है। किसकी बात आता है बेटा, प्रॉपर सबसेट ना। ठीक है, प्रॉपर सबसेट है ना, प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट की बात कर लेंगे हम लोग। प्रॉपर सबसेट क्या होता है ना। जैसे सबसेट था ना, वैसा ही प्रॉपर सबसेट है। बट सबसेट और प्रॉपर सबसेट में अंतर इतना ही है कि सबसेट जो होता है ना, एक सेट दूसरे सेट के बराबर भी हो सकता है, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ऐसा नहीं होगा। अगर ए बी का जो बात है, अगर ए जो है बी का अगर प्रॉपर सबसेट हो गया, ठीक है, तो कभी भी बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता। जैसे अभी एग्जाम्पल हम लोगों ने देखा था, उसमें क्या था, एक्स वाई का क्या था बेटा, सबसेट था, और वाई भी एक्स का सबसेट था। याद कीजिए आप, एक्स वाई का क्या था, सबसेट था, और वाई भी एक्स का क्या था, सबसेट था। लेकिन अब यहाँ पर ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर क्या होगा, अगर एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट हो गया तो वाई एक्स का प्रॉपर सबसेट कभी नहीं होगा। तो देखिएगा एग्जाम डेफिनेशन क्या बोलता है। मैं फिर से बता दूं कि मैथमेटिक्स को आपको जानने के लिए और किसी भी चीज़ को समझने के लिए मैथ्स में, ठीक है, डेफिनेशन शुड बी क्लियर। डेफिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको क्लियर होनी चाहिए ना। देखते हैं ना, मैंने क्या बोल दिया कि लेट ए एंड बी, लेट ए एंड बी बी, है ना, टू सेट्स, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स
देखिएगा आर लेट n बी टू सेट्स, ठीक है, देन क्या ए इज proper subset, A is proper subset, of B, A is a proper subset of B, मतलब A B का proper subset कहलाएगा। कब देखिएगा, if every element of A, समझिएगा, if every elements of A is an element of elements of क्या बेटा B, है ना। क्या लिख देंगे कि बट क्या B हैज एट लीस्ट वन एलिमेंट, ठीक है ना, विच आर ठीक है ना, नॉट इन ए, याद रखिएगा। मतलब क्या बोला गया, मतलब बोला गया कि सर ए का हर एलिमेंट बी का एलिमेंट होगा, ठीक है ना, बट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होगा जो ए के पास नहीं होगा, एग्जाम्पल देख लेते हैं। अच्छा देखिएगा, क्या लिख देंगे, इट इज रिटन एज क्या था, ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। याद कीजिए, जब मैंने स्टार्टिंग का जब लेक्चर में जाएंगे, लेक्चर नंबर टू में जाएंगे आप, तो आपको मैंने सिंबल लिखवा रखा है। मैंने बताया था कि मैं जो सिंबल यूज कर रहा हूँ, इसको सबसेट यूज कर रहे हैं और इसको प्रॉपर सबसेट यूज कर रहे हैं, है ना। तो मैं जहाँ पर ये लिखूंगा वो सबसेट होगा, मैं जहाँ पर ये लिखूंगा वो प्रॉपर सबसेट होगा, दिमाग में रखिएगा। कई बुक में इसको सबसेट लिखा हुआ है, इसको प्रॉपर सबसेट लिखा गया है, तो वो बुक पर डिपेंड करता है ना। तो ए इज सबसेट ऑफ क्या हो गया बेटा, बी हो गया। ए इज सबसेट ऑफ बी हो गया। लिखने का तरीका, ए इज सबसेट ऑफ कितना हो गया भाई साहब, बी। चलिए सॉरी, प्रॉपर सबसेट, है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया ए बराबर 1, 2, 3 है ना। बी बराबर कितना है, 1, 2, 3, 4 है। देखिए, क्या ए के सारे एलिमेंट बी के पास हैं क्या? एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी है ना। बट बी हैज एटलीस्ट वन, मैंने उसने बोला था कम से कम एक तो होना ही चाहिए। तो देखिए फिलहाल तो यहाँ पे एक ही है, एक ऐसा एलिमेंट है 4 जो ए में नहीं है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि सर ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है, बट बी के पास कम से कम एक ऐसा एलिमेंट था जो ए के पास नहीं था, यानी 4, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर कितना हो गया पास, 2 बोल दूँ, यानी आपके पास मैंने क्या बोल दिया, x, ठीक है। तो ए बी सी और डी, है ना, ये हो गया। मैंने क्या बोल दिया आपके पास, y बराबर, ठीक है, तो ए बी सी ई आई ओ डी और यू, है ना। देखिए हमने क्या बोल दिया, एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। अभी फिलहाल हमने एक्स और वाई दो सेट लिया है, तो एक्स का सारा एलिमेंट हमारे पास वाई के पास है। देख लीजिए, एक्स के सारे एलिमेंट वाई के पास है, एक्स के पास ए बी सी डी है, ए बी सी और डी भी है। एक्स के सारे एलिमेंट हमारे पास वाई के पास है, लेकिन उसने क्या बोला था कि वाई हैज एटलीस्ट वन एलिमेंट, कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। कम से कम एक मतलब एक से ज़्यादा कितना भी हो सकता है भाई साहब, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ना, ई आई ओ यू, ये 4 ऐसे एलिमेंट है जो बी वाई के पास तो है बट एक्स के पास नहीं है। मतलब एक्स जो है हमारे पास वो क्या हो सकता है पास, बोलिएगा, वाई का प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या हो जाएगा, प्रॉपर सबसेट ना। चलिए ठीक है, नोट कीजिए इसको। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं, ठीक है ना। देखिएगा नेक्स्ट आगे हम लोग क्या बोल रहे हैं कि नेक्स्ट एग्जाम्पल देने की बात कर लें, है ना। देखिएगा हमने क्या बोल दिया आपके पास, अगला मैंने बोल दिया कि देखो P बराबर ऐसा है 1, 2, 3 है। 1, 2 क्या बेटा 3 है। मैंने बोला Q बराबर ऐसा है कि 2, है 1, 3 है। अब देख लो, P के अंदर के सारे एलिमेंट Q के पास है, बट Q के भी अंदर के सारे एलिमेंट P के पास है। Q के पास कोई भी एक भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है जो Q के पास है बट P के पास नहीं है। ऐसा है क्या? नहीं है। इसका मतलब सर यहाँ पर P जो है, ठीक है ना, Q का प्रॉपर सबसेट नहीं है। सबसेट हो सकता है बट प्रॉपर सबसेट नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अच्छा, तो यहाँ से एक चीज़ और आपको समझ में आ गया होगा नोट पॉइंट में,
नोट पॉइंट में समझ में आ गया होगा। सर नोट पॉइंट में क्या समझ में आ गया कि अगर को हमारे पास जो प्रॉपर सबसेट है, जो प्रॉपर सबसेट है ना, वो सबसेट हो सकता है, जो प्रॉपर सबसेट है, ठीक है, समझिए, सॉरी रुकिए बेटा ना, जो मतलब जो सबसेट है ना, वो प्रॉपर सबसेट हो सकते हैं, बट प्रॉपर सबसेट है ना, वो सबसेट नहीं हो सकता। बस समझिएगा, मतलब जो हमने अभी थोड़ा देर पहले मैंने देखा, अगर इसको देख लेते हैं, अगर इसको ये तो लिख ही सकते थे, पी जे कितना पास सबसेट ऑफ क्यू, ऐसा लिख सकते थे ना इसको, ठीक है। मतलब क्या हो गया, आपके पास सबसेट जो है ना प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता है, सबसेट जो है वो प्रॉपर सबसेट नहीं हो सकता, लेकिन प्रॉपर सबसेट सबसेट हो सकता है। मतलब एवरी प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट, बट एवरी सबसेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, है ना, याद रखिएगा इस बात को। तो मैं लिखवा दूँ आपके पास नोट पॉइंट में, क्या लिख दूँ, देखिएगा नोट पॉइंट में मैं लिख दिया आपके पास, ठीक है ना, क्या देखिए, तो नोट पॉइंट में मैंने लिख दिया कि एवरी, है ना बेटा, देखिएगा, एवरी proper subset, every proper subset is a subset ना, but every subset is not a proper subset, है ना सबसेट, है ना। जैसे देख लीजिए, मैं आपसे बोलूँगा, ये जो यहाँ देख लीजिए बेटा, अगर यहाँ ए बी का क्या है, सब प्रॉपर सबसेट है, सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट भी है, देखिए आप, सबसेट भी है, प्रॉपर सबसेट, क्या बोलोगे, एवरी प्रॉपर सबसेट इज सबसेट। जैसे ए बी का यहाँ पर प्रॉपर सबसेट है, तो ए बी का सबसेट भी है, क्योंकि एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी। एक्स वाई का प्रॉपर सबसेट है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ वाई। ये किसका डेफिनेशन होता है, सबसेट का भी होता है, एक्स वाई का यहाँ पर सबसेट भी है। तो यहाँ देख लो, यहाँ जो है पी और क्यू दोनों हमारे पास क्या बेटा, आपके पास दोनों के अंदर एलिमेंट बराबर है, हमारे पास सेम एलिमेंट है, तो पी ए का सबसेट है बट प्रॉपर सबसेट नहीं है, सबसेट है लेकिन प्रॉपर सबसेट नहीं है। तो एवरी सबसेट इज नॉट अ प्रॉपर सबसेट, बट एवरी प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट, है ना, याद रखिएगा। ये जो चीज़ें लिखवाए जा रहा है ना, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बहुत ज़्यादा काम का चीज़ है, इसी को आपको मेनली याद रखना है, इसी को आपको क्या करना है, मेनली याद रखना है ना। तो ये हमारे पास जो चीज़ें हैं, इसके बारे में आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट इक्वल सेट्स के बारे में जरा देखिएगा ना, इक्वल सेट्स के बारे में, इक्वल सेट्स क्या लिखा गया आपके पास, लेट ए एंड बी बी, क्या समझिएगा, टू सेट्स आर सेड टू बी इक्वल, क्या लिख देंगे आप, ठीक है, इफ एवरी एलिमेंट, मतलब मैं इसको ना थोड़ा अलग तरीके से लिख दे रहा हूँ ना बेटा, समझिए, इफ, या फिर चलो लिख ही दे रहा हूँ, इफ एवरी एलिमेंट्स, है ना, इज एन एलिमेंट्स ऑफ बी, ठीक है ना, एंड every element and every elements of B is an elements of A। मतलब क्या हो गया कि सर अगर दो सेट इक्वल तब होगा जब A के हर एलिमेंट B के पास चला जाएगा और B का हर एलिमेंट, ठीक है ना, बी का हर एलिमेंट ए के पास चला जाएगा। मतलब ए का हर एलिमेंट, जो ए का जो हर एलिमेंट है, एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए, एक मिनट रुकिए ना, इफ एवरी एलिमेंट्स ऑफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ बी एंड एवरी एलिमेंट्स ऑफ बी इज एन एलिमेंट ऑफ ए। हाँ, मतलब क्या हो गया कि ए का हर एक एलिमेंट बी के पास चला जाए और बी का हर एक एलिमेंट ए के पास चला जाएगा, तो हम लोग क्या बोलेंगे भाई साहब कि ए और बी दोनों सेट क्या है हमारे पास, बराबर हैं। जैसे यहाँ देख लीजिए, P का हर एक एलिमेंट Q के पास चला गया और Q का हर एक एलिमेंट P के पास चला गया, मतलब क्या हो गया सर, P एंड Q आर बोथ आर इक्वल सेट्स, ठीक है। देखिएगा, तो हम लोग क्या बोल देंगे, देखिएगा यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या, दैट इज क्या, देखिए, इट इज डिनोटेड बाई it is written
रिटन एज कितना पास ए बराबर बी। ए बराबर बी लिखते हैं हम लोग, ए बराबर बी लिखते हैं। मैथमेटिकली इसे किस तरीके से लिखा जाता है, मैथमेटिकली इसे किस तरीके से लिखा जाता है ये आप समझिएगा मैथमेटिकली, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पर क्या बोल दिया देखिए, तो दैट इज मैथमेटिकली की बात कर रहा हूँ, ठीक है। ए बराबर बी है, देखिए तो यहाँ लिख दीजिएगा, यहाँ ऐसा है ना, इफ देखिएगा, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी, ठीक है ना, एंड बी इज सबसेट ऑफ बी। अगर ए बी का सबसेट है और बी ए का सबसेट है, ठीक है, इफ एंड ओनली इफ, है ना, ऐसा लेट कर देते ना, लेट कर देते, लेट ए इज सबसेट ऑफ बी एंड बी इज सबसेट ऑफ ए, इफ एंड ओनली इफ ए बराबर बी, ए बराबर बी। मतलब क्या हो गया सर कि इफ एंड ओनली इफ का मतलब, इफ एंड ओनली इफ का मतलब कि अगर हम ये लेकर चलेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा और ये लेकर चलेंगे तो ये प्रूफ हो जाएगा। मतलब टू वे प्रोसेस है, ठीक है। जैसे रोड जानते हैं ना, रोड होता है टू वे रोड होता है, मतलब आना भी है जाना भी है, वन वे रोड नहीं है, टू वे है। मतलब आप अगर इसको लेकर चलोगे तो ये प्रूफ कर देंगे, इसको लेकर चलेंगे तो ये प्रूफ कर देंगे, ठीक है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर ए बराबर बी, अगर मुझे दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है, मतलब अगर मुझे दो सेट को इक्वल प्रूफ करना है तो मुझे दिखाना पड़ेगा कि पहले वाला जो सेट है वो दूसरे वाले सेट का सबसेट है, और दूसरे केस में दिखाना पड़ेगा कि दूसरे वाला जो सेट है वो पहले वाले सेट का क्या है, सबसेट है। अगर ऐसा होता है तो हम लोग क्या बोलेंगे कि दोनों सेट के हमारे पास बराबर है, दोनों सेट हमारे पास क्या है बेटा, बराबर है ना। एग्जाम्पल देख लेते हैं फटाफट। चलिए एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो ए बराबर कितना हो गया 1,2,3 है, बी बराबर कितना है 1,2,3 है, या फिर यहाँ 3 कर दो, यहाँ 1 कर दो। आगे पीछे एलिमेंट होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, है ना। अगर हमने बोल दिया देखिए तो क्यू, हाँ एक्स बराबर हमने क्या बोलते ए बराबर क्यू का कॉम्प्लीमेंट, मतलब इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। बी बराबर हमने क्या बोल दिया आपके पास, देखिएगा ना, आर माइनस क्यू, तो ये भी वही बात है, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये भी सेट ऑफ इरेशनल नंबर है। क्या है ये सेट ऑफ, मतलब अच्छी यार रुको बेटा ना, कॉम्प्लीमेंट अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है तो कॉम्प्लीमेंट का यूज करना सही नहीं है ना। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अगर मैंने आपसे बोल दिया कि ए बराबर AEIOU, अगर ये है, मैंने बोल दिया बी बराबर देखो तो EI मतलब क्या UOA, अगर ऐसा है, अब देख लीजिए ए का हर एक एलिमेंट बी के पास है, अब बी का हर एक एलिमेंट ए के पास है। इसका मतलब क्या हो गया, ए बराबर क्या है बेटा बी, ए बराबर कितना है बी है, ए बराबर क्या है बी है, ए बराबर बी है ना। तो ये हमारे पास हो गया इक्वल सेट ना। तो आज क्लास यहीं पे स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कशन करेंगे ना। चलिए ठीक है, बाय बाय।